हाय एवरीवन। आज हम लोग 2024 के जेई मेंस में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से एक समेशन टॉपिक का क्वेश्चन आया हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी सीरीज का फर्स्ट टर्म T1 6 है और जो rth टर्म है उस सीरीज का, उसका रिलेशन दिया हुआ है TR बराबर TR-1 इंटू 3 प्लस 6 की पावर R। ये कहाँ से कहाँ वैलिड है? R बराबर 2 3 से लेके n तक के लिए वैलिड है। निकालना क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी Sn का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो देखिए ये क्या चीज़ है। R का वैल्यू बोला 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 को रखिए। तो T2 बराबर आ गया 3 टाइम T1 प्लस 6 की पावर 2। तो T1 है क्या आखिर में? 6 है। तो क्या हो गया? 6 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 6 की पावर 1। R का वैल्यू 3 रखिए। T3 आ जाएगा 3T2 प्लस 6 का क्यूब। अब देखिए T2 क्या है? तो ये वाला एक्सप्रेशन है, 6 की पावर 2 3 की पावर 1 6 की पावर 1। ये क्या हो गया? 6 का क्यूब 3 की पावर 1 6 की पावर 2 3 का पावर 2 6 का पावर 1। ऐसे ही R का वैल्यू जब 4 लिखिएगा तो T4 क्या आएगा? 3T3 प्लस 6 की पावर 4 होगा। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 6 का क्यूब 3 की पावर 1 6 का पावर 2 3 की पावर 2 6 का पावर 1 बराबर देखिए क्या होगा? 6 का पावर 4 प्लस 3 की पावर 1 6 का पावर 2 3 का पावर 2 6 का पावर 2 3 का क्यूब 6 का पावर 1। अब ध्यान से अगर हम इन सारे टर्म्स को देखें तो T1 6 है, T2 6 का पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 6 की पावर 1 है। T3 जो है 6 का क्यूब प्लस 3 की पावर 1 6 का पावर 2 3 की पावर 2 6 का पावर 1 है। और T4 जो है वो है 6 की पावर 4 3 की पावर 1 6 का पावर 3 3 की पावर 2 6 का पावर 2 3 का पावर 3 6 का पावर 1। इन सभी में देखिए ऊपर जो डिग्री है 6 का डिग्री क्या है? 2 है। इन दोनों का कंबाइंड डिग्री 2 है सेकेंड टर्म में। थर्ड टर्म में देखिए डिग्री 3 है, यहाँ भी 2 और 1 3 है, यहाँ भी 2 और 1 3 है। 4 में सबका डिग्री 4 है। मिसिंग क्या है इसमें? देखिए अगर इसमें 3 का स्क्वायर हम ऐड कर दें और सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये क्या बन रहा है? 6 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक जा रहा है और सबका डिग्री 2 हो रहा है। यहाँ पे भी ऐसे ही हम 3 का क्यूब ऐड कर देते हैं और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे भी 3 का पावर 4 ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर भी 3 को ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए बना क्या? ये बन गया 6 प्लस 3 माइनस 3। ये बना 6 का पावर 2 3 की पावर 1 6 की पावर 1 3 का स्क्वायर माइनस 3 का पावर 2। ऐसे ही T3 क्या बना? 6 का क्यूब 3 की पावर 1 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 1 3 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। तो हम TR क्या लिख सकते हैं? देखिए R में हो क्या रहा है? 4 में 6 की पावर 4 है तो R में 6 की पावर R होगा। फिर घटना चालू होगा, 6 का 4 से 3 पहुंच गया तो R माइनस 1 होगा और 3 की पावर 1 होगा। ऐसे ही R माइनस 2 होगा, 3 की पावर 2 होगा। कहाँ तक जाएगा भैया? 4 वाला कहाँ तक जा रहा है? 3 की पावर 4 जा रहा है, यानी 3 की पावर R जाएगा। और इसमें फिर ये माइनस हो जा रहा है, यही तो TR है। अब अगर इस TR को कोई आदमी सही से ऑब्जर्व करे और 6 की पावर R को कॉमन ले तो देखिए क्या होगा? यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3/6 हो जाएगा, यहाँ 3 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 6 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 3 की पावर R हो जाएगा, यहाँ 6 की पावर R हो जाएगा, माइनस 3 की पावर R। अब जो ये चीज़ है, ये चीज़ क्या है? फिर से लिखिए तब दिखेगा। 3/6 हो गया 1/2, 3/6 स्क्वायर हो गया 1/2 का स्क्वायर, ऐसे ही 1/2 का क्यूब होगा, डॉट डॉट 1/2 का पावर R हो गया। तो ये एक GP नहीं दिख रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो जो है वो हाफ है, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? तो देखिए 1/2 की पावर 1 से अगर R तक जाता तो 8 टर्म्स होता, लेकिन एक एक्स्ट्रा है तो R प्लस 1 हो गया। तो इस GP का सम क्या होगा? A इंटू R की पावर
n-1 यानी नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन 1/2 -1 r-1 और -3 की पावर r ऑलरेडी है। अब देखिए क्या लिखेंगे इसको, 1/2 -1 क्या होगा, -½ होगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये जो नीचे का हाफ है ये ऊपर चला गया, तो क्या बना 2 × 6 की पावर r -2/2 की पावर r +1 -3 की पावर r इंटू 6 की पावर r। इसको क्या लिखा जा सकता है, फिर से एक 2 को कंबाइन कर सकते हैं इसके साथ, और 6 की पावर r/2 की पावर r हो गया। तो ये क्या है, 2 टाइम्स 6 की पावर r, क्योंकि ये 3 की पावर r है, और 2 कट गया तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ 6 की पावर r -3 की पावर r। तो ये तो अभी अपना TR आया, लेकिन निकालना क्या है अपने को, SN। SN क्या होता है, सिग्मा r बराबर 1 से n TR होता है, आखिर सब टर्म्स का एडिशन ही तो होता है SN। तो अब हमको सिग्मा TR निकालना है, यानी समेशन किस पे लगा है, ट्वाइस ऑफ r बराबर 1 से n 6 की पावर r -3 की पावर r पे। तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, r बराबर 1 से n 6 की पावर r माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा r बराबर 1 से n 3 की पावर r। ये भी चीज़ GP है और ये भी चीज़ GP है, क्यों, देखिए 6 की पावर 1 6 की पावर 2 कहाँ तक जा रहा है, 6 की पावर n, ये कहाँ तक जा रहा है, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 ... 3 की पावर n। इसका समेशन क्या होगा, a इंटू r की पावर n-1, नंबर ऑफ टर्म्स n है, अपॉन r-1 माइनस इसका समेशन क्या होगा, a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1। अब देखिए 6 × 2 होता है 12, 12/5 हो गया 6 की पावर n-1, और ये 6 हो गया 6/2 3 की पावर n-1। इसको फिर क्या लिखा जा सकता है, 12/5 6 की पावर n माइनस 12/5 माइनस 3 की पावर n इंटू 3 प्लस 3 हो गया। अब अगर इसको कंबाइन करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, फिर 12/5 6 की पावर n माइनस 3 इंटू 3 की पावर n, 5 और 3 15 माइनस 12 कितना हो गया, 3/5 हो गया। देखिए बोल क्या रहा है, अपने को जो एक्सप्रेशन बनाना है वो क्या करना है, 4 इंटू, चलिए इसको पहले एलसीएम लेते हैं, 5 आएगा, क्या आएगा 12 इंटू 6 की पावर n माइनस 15 इंटू 3 की पावर n प्लस 3 आएगा। सही है यहाँ तक। अब देखिए 3 कॉमन लीजिए इससे, 3/5 तो क्या हो गया, 4 इंटू 6 की पावर n माइनस 5 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 हो गया। ये अपना SN आ गया। क्वेश्चन में जो SN दे रहा है वो क्या है, क्वेश्चन का SN ये है n² माइनस 12n प्लस 39 बाई 5 इंटू 4 इंटू 6 की पावर n माइनस 5 इंटू 3 की पावर n प्लस 1, और कह रहा है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों SN है। तो चलिए इन दोनों को बराबर करते हैं, तो 4 इंटू 6n माइनस 5 इंटू 3 की पावर n प्लस 1, ये बराबर हो गया 3/5 के। तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो n² माइनस 12n प्लस 39 बराबर 3 हो गया, n² माइनस 12n प्लस 36 क्या हो गया, 0 हो गया। तो n बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए इस n बराबर 6 पे ये टर्म 0 नहीं हो रहा है, तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं। आखिर ये 0 नहीं होना चाहिए था ना, अदरवाइज 0 बराबर 0 बन जाता। तो n बराबर क्या हो गया, 6 इसका आंसर हो गया। ये टर्म देखिए कभी 0 नहीं होता है, 4 इंटू 6 की पावर n माइनस 5 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 बराबर, ये किसी n बराबर नेचुरल नंबर के लिए 0 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला फंक्शन है और ये धीरे बढ़ने वाला फंक्शन है, आएगा लेकिन हमेशा पॉजिटिव।
तो ये कभी इस पे +1 करेंगे तो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों एक -1 आना चाहिए था, जो कभी हो नहीं सकता। तो इसका आंसर कितना आ गया अपना, n = 6 आ गया।